आप ये तस्वीरें देखें, मिठाइयां बांटते हुए समर्थक, कार्यकर्ता, परिवार के लोग और परिवार जश्न मनाता हुआ। एक तरफ आप देख रहे हैं नए मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी हैं जिनसे मिलने लोगों का तांता लग पड़ा है, परिवार के सदस्यों को बधाई देने का तांता लग पड़ा है। वे स्वयं भी नाचकर कार्यकर्ताओं के साथ मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और दूसरी तरफ आप रायगढ़ की तस्वीरें देख रहे हैं। सरगुजा संभाग से एक बड़े कद्दावर फेस को सरकार का मुखिया बनाया गया है और इस वक्त पूरे प्रदेश में उनके समर्थक जश्न मना रहे हैं। ये रायगढ़ में पटाखे फूटते हुए। विष्णु भैया जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बेहद उत्साहित है। निर्णय के नतीजे के एक सप्ताह के भीतर पार्टी ने तय किया है कि विष्णुदेव साय सरकार की कमान संभालेंगे, प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जश्न की तस्वीरें पूरे प्रदेश से अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं। कार्यकर्ता उत्साहित हैं, विष्णु भैया के जयकारे लगाए जा रहे हैं और पार्टी ने जो तय किया था वो पूरा कर दिया। इस बात को लेकर कार्यकर्ता उत्साहित हैं। तो देख रहे हैं आप कार्यकर्ताओं का उत्साह, समर्थकों का उत्साह। विष्णुदेव साय अगले मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, ये तय कर लिया विधायक दल ने। प्रदेश को मुख्यमंत्री मिला है और हमारे क्षेत्र में विकास की बहुत सारी संभावना। आज मुख्यमंत्री के अलावा डिप्टी सीएम को लेकर भी कोई चर्चा हुई क्या? नहीं, अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। तो क्या बोलना चाहेंगे, क्या अपेक्षा रखते हैं विष्णुदेव साय जी से आप? सम्मान्य विष्णुदेव साय जी हमारे बहुत ही अनुभवी कार्यकर्ता हैं। बहुत सारे पदों पर उन्होंने काम किया है, विधायक, सांसद, और भारत सरकार में सफलतम 5 साल उन्होंने माननीय मोदी जी के साथ काम किया है। उनके पास मुझसे ज़्यादा लंबा राजनीतिक अनुभव है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ पर। कौन प्रस्ताव रखा था, कौन समर्थन किया साय जी के नाम? पर्यवेक्षक दल ने प्रस्ताव रखा और माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष बहन लता ने और माननीय बृजमोहन जी ने, रेणुका सिंह जी, और इन्होंने कहा है कि सरगुजा से मुख्यमंत्री बना है, उन्हें उस बात की खुशी है। उन्होंने विष्णुदेव साय को बधाई दी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कभी दावेदारी नहीं की थी, लोग चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बने। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो रेणुका सिंह की प्रतिक्रिया हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा जी ने ली। ओपी चौधरी को भी सुनते हैं। नहीं, इन बातों पर चर्चा नहीं हुई है। बाकी विधायक दल के नेता के रूप में आदरणीय विष्णुदेव साय जी का सर्वसम्मति से क्या कहना है आपका? निश्चित रूप से आदरणीय विष्णुदेव साय जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अनुभवी हैं और उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से सरगुजा और छत्तीसगढ़ को हम सब मिल करके एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। दावेदार आप लोग बनाते बिगाड़ते रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वैसा दावेदार का कोई कांसेप्ट नहीं होता है। हमारा क्या निर्णय होगा? श्रेष्ठ कार्यकर्ता, अनुभवी कार्यकर्ता, अटल जी की सरकार में मंत्री रहे हुए कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता को चुना हमने, इससे अच्छा और क्या? आज राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने माननीय विष्णुदेव साय जी को विधायक दल का नेता चुना है और हमारे प्रदेश की अब बागडोर संभालेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सरगुजा संभाग से और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी आदिवासी समुदाय के एक किसान परिवार के साधारण से कार्यकर्ता को विधायक दल का नेता चुना है, मुख्यमंत्री चुना है। कि अनुसूचित जनजाति समाज से पहले देश का राष्ट्रपति बनाया, अब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है और अनुसूचित जनजाति समाज को सम्मान दिया है। इसके लिए हम राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। निश्चित रूप से ये देश के ट्राइबल का बहुत बड़ा सम्मान है और उनके सम्मान के साथ साथ उनको अधिकार दिया गया है निर्णय लेने का, तो छत्तीसगढ़ उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। उनके फैक्टर हैं कि वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक रहे हैं और इसलिए उनको योग्यता के आधार पर मुख्यमंत्री बनाया गया। कैसा है
आप किस तरह देख रहे हैं विष्णुदेव साय जी की? बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत सहज हैं, सरल हैं, विनम्र हैं। ऐसा चेहरा जिससे कोई विरोध नहीं कर पाया। हाँ, हर दिल अजीज है। तो पूरे प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं और इस वक्त जश्न की तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से हमको मिल रही हैं। रायगढ़ चलेंगे, अविनाश पाठक सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अविनाश, ये जानकर लोग बड़े प्रसन्न हैं कि पहले निर्विवादित तौर पर आदिवासी फेस हैं जो मुख्यमंत्री बनेंगे। सरगुजा से पहले एक ऐसे आदिवासी फेस हैं जो मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश की कमान संभालेंगे। आपको भी कई प्रतिक्रियाएं मिली होंगी, माहौल आप भी वहां जश्न का देख रहे होंगे, बताएं। जी बिल्कुल, लंबे समय से आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग चली आ रही थी। बार बार ये लोग कह रहे थे कि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को मौका मिलना चाहिए और वो मौका मिल गया है। विष्णुदेव साय जैसे बड़े चेहरे को जिस तरह से सीएम की कमान मिली है, लोगों में काफी उत्साह है। तस्वीरें देखिए कि किस तरह से यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न मना रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, मिठाइयाँ बांटकर खुशियाँ मना रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी मांग क्षेत्र की पूरी हुई है। सबसे बड़ी बात क्योंकि विष्णुदेव साय जो है इस क्षेत्र के कद्दावर नेता रहे हैं, 3 बार सांसद रहे हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा उन्हें मिला था। एक बड़ा चेहरा है और एक बड़ी जिम्मेदारी जिस तरह से उन्हें मिली है, काफी उत्साह है कार्यकर्ताओं में। सीधे बात करेंगे, किस तरह का उत्साह है, सीएम का चेहरा मिला है छत्तीसगढ़ में इस क्षेत्र को? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं का सम्मान के रूप में अगर हम देखें तो विष्णुदेव साय जी का मुख्यमंत्री बनकर के हम सभी लोगों को जो सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी है, पूरे छत्तीसगढ़ के आम जनता को, आम मतदाताओं को सम्मान के स्वरूप उन्होंने मुख्यमंत्री का पद दिया है। इस बात को लेकर के पूरे कार्यकर्ताओं सहित आम जनमानुष में भी उस बात को लेकर के बहुत उत्साह है। उत्साह को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज चौराहे में उपस्थित हैं। निश्चित रूप से हम सभी लोगों की उपस्थिति इस बात को बताती है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में जो बातों को लेकर के जनता के बीच में गई थी, ऐसी सारी बातों को पूर्ण करने के लिए विष्णुदेव साय जी निश्चित रूप से उनका चुनाव किया गया है। ये जो तस्वीर है ये चकदा नगर इलाके की है और मैं आपको बता दूं कि पूरे रायगढ़ अंचल में इसी तरह का उत्साह की लहर है। लोग आतिशबाजी कर रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। कितना उत्साह है, विष्णुदेव साय जी को सीएम बनाया गया है। बहुत लंबे समय से आदिवासी सीएम की मांग चल रही थी। देखिए, विष्णुदेव साय जी अब रायगढ़ जिले के नेता है, हमारे लोकसभा के सांसद रहे हैं, 3 बार लोकसभा के सांसद, 1 बार राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्री, 2 बार प्रदेश के अध्यक्ष, और उनका एक अनुभव पंच से लेकर सरपंच लेकर विधायक, सांसद और केंद्रीय नेतृत्व तक का उनका अनुभव है। और आदिवासी चेहरा को के नेतृत्व में जो दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री के रूप में, तो राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि जमीन से जुड़े हुए नेता, सरल स्वभाव और सबसे विनम्र स्वभाव और कड़ा निर्णय लेने के, विकास की दृष्टि से निर्णय लेने वाली जो क्षमता है माननीय विष्णुदेव साय जी की है। चकादर नगर से पूरा रायगढ़ जिला खुशी मना रहा है। हम राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देते हैं। बेहद सहज चेहरे हैं विष्णुदेव साय जी और यही वजह है कि खास और आम हर एक कार्यकर्ता जो है वो काफी उत्साहित है। उन्हें लगता है कि उनका एक जमीनी नेता है वो सीएम के पद तक पहुंचा। और जिस तरह से बीजेपी को लेकर बात कही जाती है कि बीजेपी में कोई व्यक्ति जो है खास नहीं होता, हर कोई आम होता है और आम आदमी भी बड़ी आसानी से खास हो जाता है। क्या कहेंगे, एक जमीनी नेता को जिस तरह से यहाँ पे जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे? बहुत बड़ा सौभाग्य का बात है हमारे विष्णुदेव साय जी को सीएम बनाने के लिए और बहुत धन्यवाद देते हैं मोदी जी को, जो हमारे रायगढ़ जिले के सांसद रहे, जो कि बहुत ही अच्छा अनुभव है उनको, बहुत ही अच्छे से मतलब भार को संभालेंगे और अच्छा निर्णय लेंगे। काफी लंबा राजनीतिक उनका अनुभव रहा है और उसकी वजह से कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित है, सीधे डायरेक्ट टच में है, इसलिए रायगढ़ जिले के लोग और ज्यादा काफी खुश हैं। क्या कहेंगे, सीधे आप लोगों का इंटरेक्शन भी रहा है विष्णुदेव साय जी से, अब तो सीएम बन गए हैं वो। रायगढ़ क्षेत्र के लोकप्रिय माने जाने नेता को प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री हम लोगों को दिए हैं, बहुत योग्य व्यक्ति दिए हैं। चलिए आपके पास अविनाश वापस हम लौटेंगे। योग्य व्यक्ति हैं और आदिवासी फेस हैं, उस इलाके से हैं जिस इलाके से एक सीएम होना चाहिए था, काफी मांग थी। इस वक्त राजभवन में भी काफी हलचलें दिख रही राजभवन के सामने और कुछ ही देर बाद विधायक पहुंचेंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो राजभवन से अपडेट दे रहे हैं राजेश, हमारे सहयोगी। राजेश आपके पास आ रहे हैं, बताएं वहां की अपडेट्स। जी देखिए, जैसे घोषणा हुई कि विष्णुदेव साय सीएम होंगे, नेतृत्व सीएम होंगे, उसके बाद की अगली प्रक्रिया जो होती है वो यही होती है कि विधायक दल चुने जाने के बाद विधायक सभी पहुंचते हैं, राजभवन जाकर के वो लिस्ट सौंपते हैं कि इतने विधायकों का समर्थन इनके साथ है, इन्हें सीएम बनाया जाए और वो सूची सौंपी जाती है राज्यपाल के पास में।
तो जैसे ही घोषणा हुई बीजेपी दफ्तर के बाद, उसके बाद दोनों एक्टिविटी एक साथ बची। एक एक्टिविटी तो बीजेपी दफ्तर में ही दिख रही थी, जो हमारे सहयोगी लगातार वहां से बता रहे थे। दूसरी अपडेट आप देख सकते हैं, मैं राजभवन के सामने हूँ, यहाँ पे तमाम पुलिस बल तैनात हो गए हैं और राजभवन के सुरक्षा अधिकारी भी हैं, मीडियाकर्मी भी पहुंच चुके हैं। बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद यहाँ पे तमाम बीजेपी के जो विधायक हैं पहुंचेंगे और फिर जा करके वो लिस्ट सौंपेंगे राजभवन में राज्यपाल को, और सरकार उन्हीं लिस्ट के आधार पे राज्यपाल उन्हें सरकार बनाने के लिए फिर आमंत्रित करेंगे। तो ये प्रक्रिया है। थोड़ी देर के बाद फिर आपको यहाँ पे बीजेपी के तमाम विधायक दिखाई देंगे और वो लिस्ट सौंपेंगे। फिलहाल उसके पहले सूचना अभी नहीं है, अभी थोड़ी देर के बाद निकलेंगे, चूंकि बीजेपी दफ्तर में भी अभी जश्न का माहौल है, वहां पे लगातार बधाइयों का दौर शुरू है। तो वहां से जैसे ही विधायक निकलते हैं वो सीधे राजभवन पे आएंगे और वहां की हर अपडेट देने के लिए, पल पल की अपडेट देने के लिए मैं यहाँ पे मौजूद रहूंगा। पहली तस्वीर IBC 24 पे देखेगी प्रदेश के दर्शकों को, और वो अपडेट भी कि क्या कुछ आगे होता है इसके बाद फिर सीएम कहां से निकलते हैं। तो हर पल की अपडेट हम यहाँ पे है देने के लिए, टीम के देने के लिए। तो क्या मुलाकात का वक्त राज्यपाल से लिया गया है? विधायकों के पहुंचने की सूचना तो जरूर पहले से वहां होगी, तकरीबन 1 घंटा बताया जा रहा था आधे घंटे पूर्व, तो क्या कोई सूचना में अपडेट है? वो मोटे तरीके से होता है पुनीत, क्योंकि सबको पता है कि आज विधायक दल की बैठक हो रही है। परंपरा रही है कि आज ही के दिन विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा, और विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद जो सबसे पहली प्रक्रिया होती है वो यही है कि फिर विधायक सभी लोग पहुंचते हैं राजभवन जाकर के और राज्यपाल से मुलाकात करके वो लिस्ट सौंपते हैं। क्योंकि ये तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया होती है इन जनरल, तो फिर ये अपडेट पहले से ही राजभवन को होगा, क्योंकि देख रहे सामने राजभवन के तमाम अधिकारी भी वेट कर रहे हैं बीजेपी दलों का। तो वो यहाँ पे पहुंचेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। रिजर्व भी कह सकते हैं कि आज के दिन के लिहाज से उनको रखा जाता है, क्योंकि प्रदेश के लिए सबसे बड़ी एक्टिविटी और सबसे बड़ा अपडेट यही है। तो राज्यपाल से मुलाकात होगी, ये तय है, और मुलाकात करने के लिए थोड़ी देर के बाद बीजेपी विधायक दल जो लोग हैं और जो तमाम विधायक हैं वो यहाँ पे पहुंचेंगे। जी पुनीत। बिल्कुल, तो आपके पास हम आते रहेंगे और दर्शकों को इस वक्त का अपडेट दे दें। विष्णुदेव साय प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल की बैठक आज ली पर्यवेक्षकों ने, जो बीजेपी ने नियुक्त किए थे और छत्तीसगढ़ रायपुर भेजे थे। आज उन्होंने 2:30 बजे से ये बैठक लेना शुरू की और इसके बाद तकरीबन 1 घंटे के भीतर तय हो गया कि विष्णुदेव साय, जिनके नाम का प्रस्ताव स्वयं पर्यवेक्षकों ने रखा था, उस पर सहमति जता दी। सभी विधायक उस पर सहमत हो गए और ये तय हो गया कि विष्णुदेव साय राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उनकी सुरक्षा का काफिला वहां पहुंच चुका है पार्टी के दफ्तर में, वो भी हमने देखा और दिखाया। और इस वक्त सरकार बनाने का दावा पेश करने सभी विधायक रवाना होंगे, राजभवन पहुंचेंगे। ये देखें आप, गाड़ियों में सवार होते काफिले पर, जो आपको अब तस्वीरें दिखा रहे थे कि काफिला पहुंच गया है। सीएम सुरक्षा वाला कारकेड होता है जिसमें कई कारें होती हैं, एक एम्बुलेंस होती है। तो अब उसी काफिले के साथ में दूर से पहचान लिया जाएगा कि प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, गुजर रहे हैं। तो सीएम का काफिला बनकर तैयार है, सीएम का फेस तय हो चुका है। अगले 5 वर्षों तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर के ऊपर विष्णुदेव साय सरकार की कमान संभालेंगे, ये पार्टी ने तय कर लिया है। कार्यकर्ता उत्साहित हैं, कह रहे हैं कि सरगुजा जिसने बम्पर सीटें और जीत दी, पार्टी की सरकार बनाने में भूमिका निभाई, वहां से सीएम है। पहली बार है कि किसी आदिवासी मुख्यमंत्री के तौर पर कमान एक अनुभवशील व्यक्ति को दी गई है, जो केंद्र और राज्य में तजुर्बा रखते हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये पहली तस्वीरें हैं जिसमें आप ओम माथुर को देखेंगे। इस पूरी जीत के सबसे बड़े फेस हैं ओम माथुर, प्रदेश के प्रभारी बनाए गए, संगठन के कुशल बिंदु हैं और संगठन को संभाल कर कैसे एक्टिव किया जाए चुनाव में, इनका भी जीत को लेकर रिकॉर्ड सबसे बेहतर रहा है। प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हुआ। विष्णुदेव साय ने जीतने के बाद, उसके बाद सीएम फेस चुने जाने के बाद, लोगों के विश्वास के बाद सबसे पहले उनको धन्यवाद दिया।